Hello everyone, I am Sandeep Yadav and I welcome you all on my channel। वोकैब के इस एक और नए सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर के कुछ वोकैबुलरी आज आपके सामने मैं फिर डिस्कस करने वाला हूं। उम्मीद है कि आप नोट करेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा इसको, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरू कर देते हैं अपना वोकैब का ये सेशन, ठीक है। वोकैब का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे बिल्कुल गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को बिल्कुल शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। और लाइक हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे अच्छा लगता है ज़्यादा लाइक देखना, ज़्यादा व्यूवर्स को देखना, वो सभी के लिए बात है, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे कोई भी रहा हो, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने इस सेशन की तरफ और ले लेते हैं अपने यहाँ से पहला मीनिंग, जो कि आपको ये दिख रहे होंगे और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी हैं और ये आपको दिख रहा होगा कि सब एसएससी में आया हुआ मैटर है ये टोटल। तो इससे बाहर आप कुछ ना पढ़ें, ये टोटल प्रीवियस ईयर होगा, आप इसे ही पढ़ लेंगे तो यहाँ से काम आपका बन जाएगा वोकैब में, ठीक है। चलिए तो यहाँ से जो हमारा पहला वर्ड है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस होता है एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स के बाद में OUS आपको लिखा हुआ मिले वो समझ जाइएगा वो एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है हार्मफुल। हार्मफुल बात थोड़ी थोड़ी करूँगा, ज़्यादा सिनोनिम नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? हानिकारक। हार्मफुल होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डिस्गस्टिंग। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका हुआ इसका ऑब्नॉक्सियस का, डिस्गस्टिंग। सेकंड पे आइए, कोविनेंट। कोविनेंट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है कोई भी लीगल एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये इसका आंसर होगा। कोविनेंट होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट भी आप लिख सकते हैं इसके लिए, जो लीगल एग्रीमेंट होते हैं आपके वो कोविनेंट कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पे आएंगे, डेफरेंस। डेफरेंस जो वर्ड होता है ये एक नाउन होता है, ENCE बाद में लिखा हुआ है। जिन वर्ड्स के बाद में ENCE और ANCE ये सफिक्स जुड़े हुए आपको दिख जाए वो समझ जाइएगा वो नाउन है। क्लियर है बात? क्या होगा? वो नाउन होगा। दूसरी बात, डिफरेंस का मतलब जो होता है वो होता है रेस्पेक्ट। स्टीम एक वर्ड होता है, स्टीम गाड़ी होती है ना, स्टीम, ठीक है। स्टीम एक गाड़ी होती है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें, इसका जो ऑप्शन होगा थर्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है, थर्ड में लिखा हुआ, ये एक वर्ब है, ध्यान रखिएगा, ये एक वर्ब होती है। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी नियम कानून को ख़त्म कर देना, इरेडिकेट। इरेडिकेट यहाँ पे जो आपका आंसर होगा रिपील। यहाँ पे आपका आंसर होगा रिपील, ठीक है। फिफ्थ हमारी वोकैब जो है वो है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट आई थिंक कई बार हमने पढ़ा है, रिपीट होते रहेंगे वर्ड, रिपीट होते रहेंगे, पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है साहसी, जो डरते नहीं है। बोल्ड एक वर्ड होता है, करेजियस वर्ड, जी हमने सब पढ़े होंगे। फियरलेस आ जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है फियरलेस, ये इसका आंसर है, फियरलेस, FEARLESS, फियरलेस। चलिए, ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर का मतलब होता है इम्प्रेसिव, मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस, ठीक है ना। प्रोस्पेरिटी, स्मृति, वैभव, ये इसका मीनिंग होता है। प्रोस्पेरिटी भी लिख सकते हैं इसके लिए आप, प्रोस्पेरिटी, ग्रैंड्योर। नाउन होता है, ये अभी मैंने आपको बताया था, मैग्निफिसेंस जो लिखा हुआ है उसमें ENC लिखा हुआ था, अभी वो नाउन है। नेक्स्ट आइए, इंसेप्शन भी एक नाउन है। इंसेप्शन होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी बिगिनिंग, शुरुआत, उसकी शुरुआत क्या होती है? हमारा बिगिनिंग कहलाता है। ऐसा टाइम जहाँ पे कोई बिगिनिंग टाइम रहा हो किसी चीज़ को, शुरुआत होने का, इंसेप्शन कहलाता है। वैसे कभी कभी ओरिजिन भी इसके सिनोनिम में आ जाता है। ओरिजिन वो पॉइंट होता है, वो प्लेस होता है जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है। जैसे नदियाँ जहाँ से निकलती हैं, वो जो पॉइंट जहाँ से भी रहा होगा वो ओरिजिन रहा होगा। इनिशियल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इनिशियल तो रेस से पहले ही बाहर हो जाता है क्योंकि इनिशियल एडजेक्टिव होता है और ये इसका सिनोनिम कभी हो नहीं पाएगा। इनिशिएटिव होती है किसी भी चीज़ की शुरुआत जो हम करते हैं, इनिशिएटिव, कोई भी न्यू प्लान जो हमने शुरू किया है वो इनिशिएटिव कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाए कॉलेजल। कॉलेजल एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है विशाल, लार्ज, एनॉर्मस,
ठीक है। जिजेंटिक एक वर्ड होता है, काफ़ी अच्छा वर्ड है, ठीक है, जिजेंटिक का। तो यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ, एनॉर्मस। नेक्स्ट पे आ जाइए, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है पजल। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पजल। ये एक नाउन होता है, यानी कि होता है रिडल, RIDDLE, RIDDLE, रिडल। आई थिंक थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हुई है, तो मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ इसको, ठीक है। तो पजल हो जाएगा इसका आंसर हमारा, पजल। थर्ड ऑप्शन, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, बढ़ाना, रिप्रोड्यूस करना, इंक्रीज। इंक्रीज, इंक्रीज, ठीक है। प्रोलिफ एक वर्ड होता है ना, अगर आपने पढ़ा हो, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक एक वर्ड होता है जो प्रोडक्टिव के लिए आता है, फ्रूटफुल के लिए। प्रोडक्टिव जो ज़मीन होती है उसके लिए ये लिखा जाता है वर्ड। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इसके लिए? रिप्रोड्यूस। फोर्थ इसका आपका आंसर होगा प्रोलिफरेट, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ गया। ये वर्ब होता है, ध्यान रखिएगा। सेंसोर नीचे वर्ड लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। सेंसोर का मतलब होता है निंदा करना, ये भी एक वर्ब है। इसमें पहला ऑप्शन आपको दे रखा हुआ क्रिटिसाइज, पहला ही ऑप्शन है क्रिटिसाइज। सेंसोर का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है ना। क्रिटिसाइज, ज़्यादा बड़े सिनोनियम नहीं बताऊंगा, ज़्यादा शब्द ज़्यादा हम कर पाएंगे यहाँ से। तो जितने ऑप्शन है उसमें से मैं आपको टिक लगा के मोस्टली बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, परिश्रमी होता है, ठीक है ना, हार्ड वर्किंग, ये एक एडजेक्टिव होता है। इंडस्ट्रियस, ये लेबोरियस, ये इसके सिनोनियम है। डिलीजेंट एक एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इंडस्ट्रियस लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पे आएंगे, कंटेम्पलेशन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है यहाँ पे वो है कंटेम्पलेशन, ठीक है ना। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है सीधा सीधा मेडिटेशन करना, विचार करना, ठीक है, थिंकिंग डीपली। ये भी एक नाउन होता है, ये भी एक नाउन होता है, मेडिटेशन। देखो बाद में TION लिखा हुआ है, तो वो अपने आप में क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, एडुलेशन। एडुलेशन क्या होती है? नाउन होता है, TION लिखा हुआ है। जिन वर्ड के बाद में TION मेंशन है वो भी नाउन कहलाते हैं। तो एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी। चापलूसी के लिए वर्ड होता है फ्लैटरी, फ्लैटरी। 15 पे आएंगे। 15 क्विवर वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कांपना। ये एक वर्ब होती है, ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कांपना। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ट्रेम्बल, ट्रेम्बल, ठीक है, ये इसका मीनिंग होगा यहाँ पे वाइब्रेट। नेक्स्ट पे आते हैं, ब्यूटीफुल बड़ा आसान है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। सीधा सा मतलब ब्यूटीफुल, ये वही तो बात होगी ना, गुड लुकिंग के जो लिए आएगा, ठीक है ना। हैंडसम, हैंडसम। नेक्स्ट पे आ जाइए, मोमेंटस। मोमेंटस एक एडजेक्टिव है, अभी बताया था जिन वर्ड्स के बाद में OUS लिखा होगा एडजेक्टिव होगा। मोमेंटस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इनका मतलब होता है इम्पोर्टेंट। चाहे तो एक वर्ड लिख लीजिएगा यहाँ पे सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट आ जाइए, इनफैचुएशन। इनफैचुएशन नाउन होता है। इनफैचुएशन का मतलब होता है पैशन। अच्छा, ये शॉर्ट लिव पैशन होता है, यानी कि कम टाइम के लिए, जो कभी कभी जुनून चढ़ जाता है ना कि मैं संजय दत्त बनूंगा, मैं सनी देओल बनूंगा, थोड़े टाइम के लिए किसी को देख लें तो लगे कि यार मैं भी ऐसा कर दूं। तो जो थोड़े टाइम के लिए पैशन होता है ना हमारा, जो जुनून होता है हमें, वो इनफैचुएशन कहलाता है, नाउन होता है ये, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट, कंसाइनी। कंसाइनी कौन होता है? रिसीवर होता है, रेसिपिएंट होता है, ये एक नाउन है। रेसिपिएंट है, नोमिनी आ जाएगा। नोमिनी भी कौन होता है? रिसीवर ही होता है। नोमिनी भी क्या होगा आपका? रिसीवर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रैम्प। ट्रैम्प एक नाउन है, ये कई बार पढ़ लिया। घुमक्कड़, ए पर्सन विद नो होम और जॉब हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस
आस्किंग पीपल इन द स्ट्रीट फॉर फूड और मनी, जो यानी कि पैसे वैसे मांगता फिरता हो, घूमता फिरता हो, सीधा सा मतलब है क्या आ जाएगा, वांडरर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे इरेवरेंस। रेवरेंस वर्ड होता है रेस्पेक्ट के लिए, जो भी हमने डिफरेंस वहाँ पे पढ़ा हुआ था। जब इरेवरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे तो अपोजिट इड लगाने से बन जाएगा, ये जो प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। रेलिवेंट का मतलब तर्कसंगत, इरेलीवेंट इड लगते ही अपने आप नेगेटिव मीनिंग दे देता है। इसका मतलब बात घुमाएंगे नहीं तो सीधा मतलब है डिसरेस्पेक्ट होता है, ENC लिखा हुआ तो ये नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी वर्ड का, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, इतना जरूर ध्यान रखें। एमिकेबल लिखा हुआ है 22, एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण, ये एक एडजेक्टिव है। एमिकेबल फ्रेंडली होता है, ठीक है ना, एमिकेबल फ्रेंडली। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आता है हमारा 23। 23 का मतलब प्रूडेंट। प्रूडेंट एक एडजेक्टिव है, प्रूडेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जो अपने फ्यूचर के लिए अभी से ही केयरफुल है, कोशियस, केयरफुल, केयरफुल, ठीक है ना, अपने डिसीजंस को लेकर, अपने जजमेंट्स को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर जो बिल्कुल केयरफुल हैं वो प्रूडेंट होते हैं, ठीक है ना। कोशियस आ जाएगा केयरफुल के लिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा थर्ड। पैनासिया। पैनासिया जो वर्ड होता है ये नाउन होता है, इसका मतलब कोई भी ऐसी दवा कह सकते हैं या कोई भी आपका ट्रीटमेंट ऐसा हो सकता है, रिमेडी हम जिसको बोलते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट जो सभी बीमारियों को दूर कर दे, पैनासिया, रामबाण हम जिसको बोल देते हैं। तो ये नाउन होता है क्योर ऑल। क्योर ऑल इसका मतलब होता है जो सभी कुछ ठीक कर दे, जो सभी को क्या कर दे, ठीक कर दे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस होता है परोपकारिता को बोला जाता है, नाउन है, ENC लगा हुआ है, दया को बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मोर्बिडिटी जो होता है एक रेशो होता है डेथ का किसी भी एरिया के अंदर, जो डेथ का कोई रेशो होता है ना उसको मोर्बिडिटी बोला जाता है, ये जो सेकंड इसमें ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आ जाइए। विंडिकेट जो वर्ड लिखा हुआ है ना, विंडिकेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सिद्ध करना, प्रूव करना, जस्टिफाई, टू प्रूव, टू प्रूव। नेक्स्ट आ जाइए ओकल्ट। ओकल्ट का मतलब होता है सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल का मतलब यदि मैं यहाँ से सीधा सीधा बताऊँ तो मिस्टीरियस मैं बोल सकता हूँ, सीधा सीधा मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, मिस्टीरियस, जो हिडन हो, डिफ़िकल्ट टू सी हो, जो दिखने में ना है, ठीक है ना, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस, ओकल्ट, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। बात क्लियर आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं मीनेस। मीनेस क्या होता है, डेंजर होता है, रिस्क होता है, थ्रेट होता है, ठीक है, नाउन। डेंजर लिख सकते हैं, खतरा, खतरा, ठीक है। डेलिनेट। डेलिनेट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब, ठीक है ना। डिस्क्राइब के लिए एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पोर्ट्रे, एक वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोर्ट्रे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब जहाँ तक मेरा मानना है कि पोर्ट्रे और एक्सप्लेन दोनों कहीं ना कहीं सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, है ना। आप किसी को पोर्ट्रे बना के करो तो भी सही है, अगर मैं सही बात बताऊँ तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेक्ट होगा, ठीक है। कहीं कहीं यदि आप पढ़ेंगे तो पोर्ट्रे एंड एक्सप्लेन दोनों ही लिखे हुए यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं, तो एक्सप्लेन के साथ ही जाएं यहाँ पर, जहाँ तक मेरा मानना है कि एक्सप्लेन के साथ ही जाएं, ठीक है ना। एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ये तो खैर बाद की बात हो जाएगी। एक्सप्लेन तो यहाँ पे भी होता है, कोई चित्र बना के एक्सप्लेन कर दें, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन के साथ ही जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थर्ड एक्सप्लेन। नेक्स्ट
एब्रोगेट, एब्रोगेट अभी हमने शायद पढ़ा होगा कुछ वीडियोस में कि एब्रोगेट का मतलब होता है इरेडिकेट, कोई नियम कानून है ख़त्म कर देना, उसके लिए वर्ड होता है अबोलिश, उसके लिए वर्ड होता है अबोलिश, इरेडिकेट। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी आज की वोकैब थी, 30 वर्ड्स थे, इनको बिल्कुल कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपना, कहीं भी ये टोटल प्रीवियस ईयर में आया हुआ, बिल्कुल आपके काम आएगा, सटीक काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद, और उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक नए वीडियो के सेशन के साथ आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।